ओह, नमस्ते, सुप्रभातम, छुछू वाले सुप्रभात। मेरा फिज़िकल अपीयर फिर मैं फिज़िकल अपीयरेंस थोड़ा चेंज किया मैंने। ऐसे ही मैंने कहा चेक करें कि मेरे बदजात ख़ानदान, मतलब मेरे बाप का जो राम प्रकाश गुप्ता मेरे बाप का नाम है, जो कि अब लेट हो चुका है क्योंकि उसके आगे लेट लगाना पड़ता है। तो वो लेट हो चुका है इसलिए उसके आगे लेट लगा दिया। बट मैं अभी तक लेटा नहीं हूँ, मैं लेट नहीं हूँ। मैं अजय गुप्ता मेरा नाम और अभी मेरे नाम के आगे लेट नहीं लगा है और पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, आई डोंट नो। तो मेरे को अच्छा लगता है कभी कभी एक्टिंग करना। कभी कभी मेरे अंदर अपने आप से एक्टिंग करने की फीलिंग आती है। कभी कभी मैं क्या बोलते क्या, अभी क्या इंडिया में हूँ ना, तो यहाँ पे हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं मेजोरिटी में आसपास, इसलिए क्या अंग्रेज़ी में बोलता हूँ तो मैं को रोकना पड़ता है बीच बीच में। लोग मेरा जीवन का स्तंभन कर देते हैं, इसलिए फिर मेरे को थोड़ा है क्या अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मैं फिर हिंदी में बात करता हूँ। बाकी मेरा मन करता है अंग्रेज़ी में बात करना, मेरे को आता है अंग्रेज़ी में बात करना। मैं अच्छी ग्रामेटिकल मिस्टेक करे बिना अच्छी अंग्रेज़ी बोलता हूँ कभी कभार। तो मैंने कहा ये धरती है, ये वाली, ये इधर जो पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, ये भी धरती है, उसके ऊपर पानी है। वैसे पूरा धरती ग्रह ही चल रहा है ये, ऊपर धरती ग्रह नहीं है। ऊपर साला ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर बहुत सारे स्फीयर हैं ऐसे 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 ऊपर तक। फर्मामेंट है, फर्मामेंट यहाँ पे। फर्मामेंट को अभी मैंने सिर्फ ये दिखाई है गुरु वाली फिंगर। चाहूँ तो मैं ये वाली फिंगर भी दिखाता हूँ फर्मामेंट को। तो ये वाली दिखा रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल। एक आदमी होता है वो 2 फिंगर दिखाता है, वो क्या नाम था उसका, वो बकरे के खोपड़े वाला। वो उसके एक साइड में एक लौंडा, एक साइड में एक लौंडिया बच्ची, एक बच्चा एक बच्ची अपने गोद में लेके बैठता है, जो वो बकरे का खोपड़े वाला, वो ऐसे दिखाता है ऊपर। मैंने अभी ऐसे दिखाया है, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं बात कैसे कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ धरती ग्रह वालों से बात कर रहा हूँ। जिन के पास एक्सेस हो टेक्नोलॉजी का, जिन के पास एक्सेस ना हो टेक्नोलॉजी का, उनके पास तो वो होगा, क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो दिस इज़ मैंने एक चला टेलीफोनी और टेलीफोन, इसका इजाद किया था लोगों ने। उसमें था वो, उसका साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो जब कोरोना आया था ना, कोविड-19 उर्फ कोरोना, जब वो आया था, प्रवेश किया था, उसके बहुत टाइम पहले ही मैंने एक ट्वीट किया था ट्विटर पे कि हेलो, दिस इज़ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल स्पीकिंग वाया अल्फ़ाबेट्स, काइंडली क्लियर ऑफ ऑल द डर्टी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फ्रॉम प्लानट अर्थ एज सुन एज पॉसिबल। तो कुछ डर्टी एनिमल्स और डर्टी, मतलब क्या कहते हैं, डर्टी एनिमल्स, वो सारे एनिमल्स ही हैं, होमो सेपियंस आर ऑल्सो एनिमल्स, दोज आर सोशल एनिमल्स। तो पता नहीं कितने मरे नहीं मरे, मेरे जान पहचान में कुछ कम लोग ही मरे, मुझे पता नहीं। सच बताओ, मेरे जान पहचान में कोरोना में अभी तक कोई मरा नहीं है। बट ये है कि मेरे से लोगों ने बात करना बंद कर दिया था बहुत पहले ही, कोरोना से बहुत पहले ही मुझसे बात करना बंद कर दिया था लोगों ने। और कोरोना काल जब चल रहा था, कोविड-19, तो मैं तो खुश था। मैंने कहा कि अच्छा है, अगर बाई चांस कोविड-19 में ही मर जाते हैं तो जो चार कंधे होते हैं ना, जिनकी ज़रूरत पड़ती है हिंदू धर्म में चार कंधों की ज़रूरत पड़ती है क्रियाक्रम में। 4 कंधे और मतलब 4 कंधों की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। एक आदमी मटका लेके घूम जाता है, जो क्रियाक्रम करता है वो मटका लेके चलता है पैदल और पीछे 4 कंधे लेके आते हैं। तो मेरे तो जान पहचान में 4 कंधे भी नहीं थे। मैंने तो सोचा था कि क्या करेंगे, मैं खुश, आई वाज हैप्पी वाइल ड्यूरिंग कोविड-19। आई वाज हैप्पी कि बाई चांस मर गए तो सरकार, भारत सरकार या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी या जो भी होंगे, वो लोग फूक फाक देंगे। और तो क्या, कम से कम इधर उधर पड़े तो नहीं मिलेंगे या फिर चूहे बिल्ली या फिर चील कौवे खाते होते नज़र तो नहीं आएंगे मरने के बाद खुद का शरीर। तो वो बात तो हो गई। मैंने अभी एक और बात करनी थी। मैंने कहा कि धराली करके कोई जगह है, वहाँ पे धराली हत्याकांड। अब मैंने कहा हत्या तो हुई ही होगी, बहुत सारे लोग मरे होंगे तो हत्या तो हुई ही होगी। बट मैंने आज तक अभी तक फ़ोटो नहीं देखी। न्यूज़ चैनल चेक करूँगा मैं कि फराली में जो नेचुरल कैलामिटी वाला क्लाउड बस्ट हुआ, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से इंसान भी कर सकते हैं, तो मैंने उसका नाम दिया कि धराली हत्याकांड, है ना। और हंस के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी दुश्मनी हो चुकी लोगों से। एक इंसान से दुश्मनी होती है ना, तो मैं सारे इंसानों को दुश्मन बना लेता हूँ। ये मेरा थोड़ा ऐसा कमज़ोरी भी मान सकते हैं इसको। और जो भी, तो धराली हत्याकांड में कितने इंसानों की मौत हुई, इसका अगर मैं जायज़ा लेना हो मुझको, तो मुझे RTI करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट में, 10 रुपये खर्च करने पड़ेंगे कि फ़ोटो के साथ बताओ कि मुझे कि ना धराली हत्याकांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसका पूरा बायोडाटा, डिटेल्स, घर का एड्रेस, कितने घर थे उनके। क्योंकि धराली फराली में जो रहते हैं ना, उनके 2-2 3-3 घर हैं, है ना। एक तो उनका डूंडा में घर होता है, डूंडा करके नीचे गांव है, कचुड़ी देवता के एरिया में, वहाँ पे भी रहते हैं वो लोग।
देहरादून में भी उन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है, खरीद रखे हैं घर। तो धराली हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई मैं पता करना चाहता हूँ। RTI करनी पड़ेगी क्या? 10 रुपये खर्च जाएंगे मेरे। अभी एक और न्यूज़ सुनी मैंने थोड़ी देर पहले कि ना कैंटनमेंट एरिया भी है वहाँ पे। जब मैं पहली बार गया था वहाँ पे तो बिहार बटालियन के फोर्सेज वहाँ पे एंजॉय करती थी। जब मैं सेकंड बार गया तब मैंने पता नहीं किया कौन सी बटालियन थी। थर्ड बार गया तब पंजाब बटालियन थी शायद, पंजाब रेजिमेंट। तो जब मैं अपने शरीर से पहली बार बाहर निकला होश में तो वो हर्षिल गाँव ही था, बगौरी विलेज के प्रधान और भवान सिंह के घर में मैं रुका था 10 दिन। 2000 पर डे का मैंने कॉटेज लिया था, है ना, रूम लिया था। और मैं ड्रिंक कर रहा था अल्कोहल की दुकान, अल्कोहल का नाम था अमेजिंग करके कोई थी, अमेजिंग। और वो दारू पीते पीते मैं सो गया और सोते सोते मैं क्या बोलते हैं बिहार बटालियन के सिपाहियों के बीच में पहुंच गया, जो कि दारू पी के पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे और पार्टी कर रहे थे, नाच रहे गा रहे थे। मैं एकदम से जब वहाँ पहुँचा बिना शरीर के, तब मैं हल्का सा डरा। मैंने कहा ये मैं यहाँ कैसे आ गया? फिर इतने में वो खाना लेकर आया मटवार सिंह, उसने हाथ से हिलाया और मैं अपने होश में आ गया। नींद टूट गई मेरी। तो ये तो था, ये मैं निकला था नींद में, मतलब मैं सो गया था, मेरा शरीर सो गया था और मैं शरीर से बाहर निकला, है ना। और फिलहाल जो लेपाक्षी विलेज में मैं शरीर से बाहर निकला था, तो वो तो मैं बिल्कुल होश में निकला था कि आँख बंद करी और शरीर से बाहर निकल के घूम रहा हूँ, आँख खोलते ही वापस आ गया। तो बिल्कुल होश में शरीर से बाहर निकलने की टेक्नोलॉजी है मेरे पास। उसके लिए धतूरा सोमोनियम खाना पड़ता है, जो कि बच्चों के खाने की चीज़ नहीं है और मैं बच्चा नहीं हूँ। तो धराली हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई। अभी मैंने न्यूज़ सुनी कि है ना कैंटनमेंट एरिया भी बह गया है और बहुत सारे 150 जवान भी गायब हैं। मैंने कहा गायब तो तुम किसी को भी कर दो, बट है ना एक आध की बॉडी तो दिखाओ यार, कटे फटे अंग वंग कुछ तो दिखाओ। पता तो कैसे पड़ेगा मरा नहीं मरे लोग, कैसे पता पड़ेगा? हैं वो बीच में एक न्यूज़ आई थी कि है ना स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना लोग होटल खोल लेते हैं। मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट से बिना परमिशन लिए होटल तो खोल लेते हैं, बट एक बात बताओ, बादल फूटने से पहले आर्मी वालों को भी न्यूज़ नहीं मिलती है क्या कि बादल फूटने वाले हैं नहीं हैं? वैसे तो क्या है ना, जितने भी क्या बोलते हैं बड़े बड़े IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्ट्री में जो बड़े बड़े हेड्स होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट और ये PM TM MP MLA, इन सब की सिक्योरिटी के लिए तो हर समय चौकन्ना रहती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ ना। आर्मी का कैंटनमेंट एरिया बह गया क्लाउड बस्ट में, फिर वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल, हिंदुस्तान की सरकार के दिमाग, हिंदुस्तान की सरकार के टेक्नोलॉजिकल बैकअप की गांड में इतना भी दम नहीं खा क्या? मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो खुद चाहता हूँ कि सबको जला के राख कर दो, सबको पानी में बहा दो, सबको मलबा बना दो। बट फिर भी मैंने कहा 2 3 4 बार जैसे न्यूज़ पढ़ते ना तो फिर थोड़ा ये रिपोर्टर आ जाता है, अंदर का रिपोर्टर बाहर आ जाता है। और क्या अदिति त्यागी के नाम की लौंडिया थी ना, तो मैं चाह रहा था उससे बात करूँ। मैंने उसको तो काफ़ी बार ऑफ़र भी दिए कि तेरे गन्ने के खेत में घर बनाते हैं, गन्ना चबाते हैं साथ में। बट क्या है ना, वो ज़्यादा बुढ़ी हो गई मेरे से, उसकी जवानी मैंने छीन ली, उसकी जवानी छीन ली मैंने। चलो बाद में बात करते हैं हम।